पूर्वेण ब्रह्मणो गमनम् उत्तरतः प्रणीतासनम् ब्रह्मन् अपः प्रणेष्यामि। ॐ प्रणय यज्ञं देवता वर्धयो त्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तऋषीणां सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यजमानं च देहि। ॐ प्रणय इति ब्रह्मानुज्ञतः अग्नेरुत्तरतः प्रागग्रं क्रौशं पूर्वपरमासनं द्वयं प्रकल्प्य वारणं सव्यहस्ते कृत्वा दक्षिणहस्तोद्वत्रपात्रोदकेन पूरयित्वा पश्चिमासने निधाय आलभ्य ब्रह्मणो मुखमवलोकनयन् पूर्वासने उत्तरतो अग्नेः स्थापनम् ईशान्यादि पूर्वाग्रे श्रीभिर्लवैः द्वितीयमेखलायां पश्चिमोरेन्द्रघ्रेण अग्नेः परिस्तरणम् तच्च प्रागुदग्रग्रे दक्षिणतः प्राग्रग्रैः प्रत्युग्रग्रैः उत्तरतः प्राग्रग्रैः अग्ने वृत्तरतः पश्चाद्वा अर्धवतात् पात्रा साधनां पवित्रच्छेदना दर्भाश्रयः साग्रे अनन्तर्भे पवित्रे त्वे प्रोक्षणी पात्र आज्यस्थाली चनुस्थाली सन्मार्ग कुशाः पंच उपयमन कुशाः सप्त उपयमन कुशाः सप्त समिधश्रेष्ठः श्रुवः आज्यं त्रिः प्रक्षालितास्तण्डुलाः पूर्णपात्रं दक्षिणावरो वा यथाशक्ति हिरण्यादिद्रव्याम् अन्यानुपकल्प्यानि अर्कादिसमिधः तिलादिहव्नि द्रव्याणि वसोधारार्थं श्रुका पात्रसाधना पवित्रे कृत्वा द्वयोः पवित्रयोरुपरि पवित्रत्रयं निधाय द्वयोर्मूलेन द्वौ कुशौ प्रदक्षिणीं कृत्य त्रयाणां मूलाग्राणि एकीकृत्य अनामिकाङ्गुष्ठेन द्वयोरग्रे छेदयेत् द्वे ग्राह्ये त्रीण्युत्तरतः क्षिपेत् प्रणीतोत्तरतः प्रोक्षणी पात्रं निधाय तत्र पात्रान्तरेण प्रणीतोदकं प्रपूर्य पवित्राभ्यामुत्पूय पवित्रे प्रोक्षणेषु निधाय दक्षिणहस्तेन प्रोक्षणी पात्र उत्थाप्य पाणौ कृत्वा दक्षिणहस्तमुत्थानं कृत्वा मध्यमनामिकाङ्गुलयोः मध्यपर्वाभ्याम् उपवासुअङ्गनं ताभिस्तासां प्रोक्षणं आज्यस्थाल्याः प्रोक्षणं चरुस्थाल्याः प्रोक्षणं सन्मार्गकुशानां प्रोक्षणम् उपयमनकुशानां प्रोक्षणं समिधानां प्रोक्षणं श्रुवस्य प्रोक्षणम् आज्यस्य प्रोक्षणं तण्डुलानां प्रोक्षणं पूर्णपात्रस्य प्रोक्षणम् अन्येषाम् उपकल्पनीय हवनीय द्रव्याणां प्रोक्षणम् असञ्चरे प्रोक्षणे पात्रं निधाय आज्यस्थाल्याम् आज्यनिर्वापः चरुस्थाल्या प्रेतोदकमासिच्य तत्र त्रिः प्रक्षालितास्तण्डुलान् प्रक्षिप्य दक्षिणतो ब्रह्मणा आज्य श्री आज्यादिश्रेणं मध्ये यजमानेन चरोरधिश्रेणं युक्पत जद्गलुमुल्केन उभयोः ईशानादि आरभ्य ईशानादि पर्यन्तम् पर्यग्निकरणम् इतरता वृत्तिः अर्धुश्रुते चरौ श्रुवस्य प्रतपनम् दक्षिणेन हस्तेन श्रुवमादाय राष्ट्रपदो मुखम् अग्नौ तापयित्वा सव्येन पाणौ कृत्वा दक्षिणेन सन्मार्गाग्रे मूलतोऽग्रपर्यन्तम् संलज्य मूलैरग्रमारभ्य अधस्तान् मूलपर्यन्तम्
पर्यन्तं संयुज्य प्रणीतोदकेनाभ्युक्ष्य पुनः पूर्ववत् प्रतप्य दक्षिणतो निदध्यात् सन्मार्गकुशानग्नौ प्रास्य आज्योद्वासनम् अग्नेः सकाशाद्य आज्यं गृहीत्वा चरोः पूर्वेण उत्तरतो नीत्वा अग्नेरुत्तरतः प्रोक्षण्याः पश्चिमे निधाय चरुमुत्थाप्य पूर्वेण उत्तरतः आज्यस्य पश्चिमतो नीत्वा आज्यस्य उत्तरतः निधाय आज्यमग्नेः पश्चाद्दानीय स्थापयेत्। चरुच आज्यस्य पूर्वेण प्रदक्षिणे पानीय उत्तरतो आसादयेत्। पवित्राभ्याम् आज्योत्पवनम् अवेक्षणम् अपद्रव्यो निरसनम् ताभ्यां नेवाज्यलिप्ताभ्यां पवित्राभ्यां प्रोक्षण्याः प्रत्युपवनम् पवित्रे प्रोक्षण्यां निधायो दक्षिणहस्तेन उभयमनकुशान्नादायो सव्ये गृहीत्वा तिस्रः समीधाः। सबके दो भैया लकड़ी तीन लकड़ी लेके सबके खड़ा कर दो। तीन लकड़ी हर कुंड पे अपने यजमान को छोटी वाली लकड़ी दे दो भैया। ले हेमंत पकड़ दे। सब कीमे लगे लीजिए। तिष्ठन् समितोऽभ्यादायो स्वाहा। उषा में दक्षिण चुलुकेन गृहीत्वा ततः सपवित्रेण प्रोक्षण उदकेन अग्ने ईशान कोणादि आरभ्य ईशान पर्यन्तं प्रदक्षिणे पत्यु परीक्षणं विदरता वृत्तिः पवित्रे प्रणितासु निधाय अग्नेः प्रदिष्टीकरणम्। देखो सब कुंड में अग्नि आएगी, ये देखी लो। ततः स्थानोपविष्ट दक्षिण जानवाश्च बैठाओ भैया, इनके दक्षिण जानवाश्च बैठो भैया। अग्नि के दर्शन करो। कुशै ब्रह्मणानि अनुराब्धौ उपयमन कुशान् सहितौ प्रसादिताङ्गुलन्यहस्तं गतिं निधायो समितत्वग्नौ मनसादि प्रजापति ध्यानपूर्वकं तुष्टिं सुमेणौ प्राञ्चपूर्वमुद्यौ सनन्तमाज्येन अग्निरुद्धतविदेशो पूर्वाधारमाधारयति। चलिए हाँ जी। मनसा प्रजापतये इदं नमः। ओम अग्नि दक्षिण प्रदेशे ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय नमः। ततो यजमानो द्रव्यत्यागं हस्ते जलमादाय इदमुपकल्पितं समिच्छति राजीय हवनी द्रव्यं याया यक्ष्मान् देवता साभ्यो मया परित्यक्तं नमः। सभी बोलिए यथा दैवतमस्तु। छोड़ दीजिए जल इत्यादि, एक पुष्प गंधा अक्षर में लगा के अग्नि के वहां पर चढ़ा दीजिए। अग्नेन यशोपधाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो यो ध्यस्मजो सर्वोपचारार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। प्रदर्श्य प्रार्थना हाथ जोड़े प्रार्थना करें। अग्ने त्वमीश्वरं तेजो पावनं परमं हितं तस्मात् त्वदीयपत्ने श्रीरुद्रं तर्पयाम्यहं। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि।
यजमान च सीदत स्वाहा हसदे आदिहयो आरेहादो वरेहादिरादो मज्जने भोजते दयक्षम सरित प्रजातन तस्मा सुरमिरान्धे रामा स्वाहा अन्नात् परिशुद्धो रसं ब्रह्मणा व्यपिवशद्रं मया सोमं प्रजापति हृदयेन शत्रमेन्द्रियं विपानकं शुक्रमन्थसेन्द्रसेन्द्रियमिदं वयं मृतं मधु स्वाहा षण्डो देवीरविष्टय आपो भवन्तु वेदहिं सञ्जोरविश्रवन्तु नः स्वाहा नक्षत्रा भवतु ते सदा वेदा सदा कया सवितया वेदा स्वाहा ॐ वेदं वेन्वन्नगे गवे पेशो मया अपेशसे समुखतिरजायथा स्वाहा कम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा शेषतेन क्लेशवत्यात् बहुरात्रे नास्मेन गतानि रूपमश्विनौ न्यात्तमाहिरान्येहान् ॐ मयि घान सर्वलोकं मयि घानो स्वाहा गन्धः प्रथमं जायमानं समुद्रभूतवा पुरे गातं तेन च कक्षायर्षबाहो उपकुर्यं मयिनादन्ते अरन्नं स्वाहा रारायणमधे विष्णोः नत्रेष्ठो विष्णोः शूरसे विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि शमिन्द्रा स्वाहा ब्रह्माण्डमणो ब्रह्मपञ्चशीलायतान्माराकेण जन्यासूरैकं दिव्याधिमहारथो जायतान्नोऽग्निधेनुरोण नटवानाशो सप्तिः पुरन्धिलोकं विष्णोरथेकाः सवेयो युवाचयजम दशवीरो जायता निकामे निकामेन भजन्यो परिहतो बलवत्यो नवो खदया पर्यन्तां योगक्षेमो न कल्पतां न स्वाहा वंशयोगाहेन्द्रसकरो मरुद्भिः सौमं विवर्तः शूरर्गवान्न जहि सदरो धर्मवृतो नूतसमाद भयं कृणोहिष्वतो नः स्वाहा समुद्रसिद्धाक्षतया उन्नयामि समापो अद्विरग्मदशमो गधे भिरो गधे स्वाहा वसो सप्तिते पारमचेय स्वाहा ह्रीं पुरो दधे हव्यवा अमुपब्रुवे देवां आसादयादिहो स्वाहा पृथिवीनो भवान् यक्षरा निवेशनि यच्छानः जन्मसप्रदाः स्वाहा विष्णुर्मे चक्रमे त्रेधानि दधे पदं सभोरमन्यपाग्गुसुरे स्वाहा भूतमेन्द्र कुरुषष्टिनो भगवान् धात्रीन्द्रः स्वाहा दिव्यरास्तासेन्द्रण्य उग्रेखा उपासे धर्म यदिक्वा प्रजापतिर्वरेण्यो भगवारूपाणि परिता बभूव यत्कामस्ते योगसन्नो अस्तु वयन्तु श्याम पतयोरहीणां स्वाहा सर्वेभ्यो नमः स्वाहा ब्रह्मज्ञानमरधमां दूरस्ताद्विषेमतः सुहृदो वेद आवः सौज्ञा उपमा अस्य विष्टाः सदशयो गणपतिगो हवामहे प्रियाणां प्रियपतिगो हवामहे निधिनां निधिपतिगो हवामहे वसो मम आहमजानि गर्वधमात्मजा श्रीगर्वधम्मा अम्बे देवी सहस्रिणो वृथासस्ते हिरागये देवान् सोमपीतये स्वाहा ॐ घृतां घृतपावानः प्रिवतपसं वसा
अस्मिन् सवने मातय स्वयूयं पात स्वस्तिभिः सदा स्वाहा सोमव्रते तवमयता मेधसा वसव्रते रचिता पायुरानब्धा वसये स्वाहा अस्मे हृदनामे हरा परमानादो चावल पुष्प आदि अपने हाथ में लीजिए। नमः शंभवाय च मयो भावाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवकराय च गणपत्याद्यावाहित रुद्र पर्यंत स्थापित देवताभ्यो नमः। सायंकाले पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। कुंड के वहां छोड़ दीजिएगा। संपूज्य 2 बार जल छोड़े। धूपम आग्रापयामि आचमनीयम दर्शयामि दीपम आचमनीयम।
कोई बालक सुर गोपाल यह चरित जिहावहि हरि पावहि तेन परहि भव कृपा प्रगट कृपा दीन दया कौशल्याय महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विप्रधेनु सुर संतहित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्गत करो माया गुण गोपाल माया गुण जय हो श्री कैकेयी नंदन भगवान की जय हो श्री सुमित्रा नंदन भगवान की जय हो श्री चक्रवर्ती जी महाराज की जय हो चारों भाइयों की जय हो तीनों मैयों की जय हो श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो माता कौशल्या के महल में भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके 16 वर्षीय किशोर के रूप में प्रकट हुए। वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना तो दीन दयाल कृपा करके प्रकट हुए। मैया कौशल्या आश्चर्य में पड़ गई, विचार करने लगी, अद्भुत रूप निहारी। कौशल्या भगवती विचार हर्षित में प्रसन्न तो हुई कि प्रकट हुए, मेरी क्या हंसी उड़ाएंगे। यद्यपि भगवान की ऐसी छवि है, करोड़ों कामदेव की सुंदरता को लज्जित कर रहे हैं 16 वर्ष में भी, लेकिन मैया ने देखा है गले में बनमाल है, भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं और 4 भुजाओं से संपन्न है। उनके गले में कौस्तुभ मणि है, कोटि कंदर्प दर्प दलनीय सौंदर्यामृत सिंधु भगवान है। मैया कौशल्या ने कहा कि प्रभु संसार में मेरी कितनी हंसी होगी, लोग कहेंगे कि कौशल्या के यहाँ लाला भी हुआ तो वो भी बहुत बड़ा, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हम बालक रूप में, मैंने प्रार्थना पूर्व जन्म में की थी कि आप पुत्र हो करके आवें, लेकिन सुत विषयिक तव पदरति हो, इसलिए हम आपको बालक रूप में चाहती हैं। उपसंहर विश्वात्मन अदो रूपमलौकिकम दर्शयस्व महानंदम बाल भावम सुकोमलम। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, ये रूप छोड़ दीजिए, कीजय सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। हे प्रभु बाल सुख की हम कामना करती हैं। भगवान ने अपनी मैया कौशल्या का हित संपादन करने के लिए तुरंत बाल रूप धारण कर लिया। श्री बालराम भगवान की पर्दा हटाया गया। भगवती कौशल्या की गोद में ठाकुर जी को देख करके मैया जो वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति हैं, गोद में भगवान को लिया है और उनके जिह्वा से सोने की सलाका से, सोने की कटोरी में रखे हुआ जो शहद है उसका स्पर्श कराया है। तुरंत उन्होंने घी का स्पर्श कराया, तुरंत मक्खन का स्पर्श कराया, इन सारे मधुपर्क का स्पर्श, दही का स्पर्श कराया। कौशल्या अम्बा गोद में ली हैं और भगवान से कहने लगी कि हे प्रभु अब आप थोड़ा रोइए जिससे कि आनंद का वातावरण हो। बालक जन्म लेता है तो रोना चाहिए। भगवान ने कहा मेरा नाम सुन के रावण आदि रोने लगते हैं, काल मेरे डर से रोता है और तुम कह रहे हो कि हम रोवें। अब रोने में कोई न कोई कारण होना चाहिए। कोई पूछेगा भाई बालक क्यों रो रहा है, तो कहा झूठे रो रहा है तो तेज बेइज्जती होगी। मैया कौशल्या ने कहा कि जब बालक जन्म लेता है तो वो इसलिए रोता है कि संसार में आया है, दुखी है। भगवान ने कहा तो हम तो भक्तों का हित करने आए, हमको रोने की क्या जरूरत है। लेकिन अरुंधति माता ने कहा देखो जब बालक रोता है तभी मंगल माना जाता है, अगर नहीं रोता है तो अमंगल है और आप मंगल रूप हैं, इसलिए हे नाथ आप रोएं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है माँ कह रही है तो सुनि बचन सुजाना, समझाने वाली बात सुन करके रोदन ठाना। भगवान रोने लगे।
जब रोने लगे तो इतने, जैसे अभी लोग गा रहे थे भय प्रगट कृपाला, तो जन्म के समय में किस रूप में ठाकुर जी का गान किया जाना चाहिए वो वास्तव में उस रस का वर्षण करते हुए गान हो रहा था। इसलिए आम आदमी भले न दोहरा पावे लेकिन उसकी गति उसी रूप में होती है। तो भगवान को कहा रो तो रोने तो लगे, लेकिन भगवान इतने स्वर से रो रहे हैं जैसे कोई बेसुरा व्यक्ति बोले तो सुन करके कान दर्द करता है। और भगवान को तो मधुर भाषी हैं, चैत्रे मधुर भाषी साथ बहुत मीठा बोलते हैं। मैया ने कहा रोवो तो स्वर ताल से भगवान रो रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, भगवान का रुदन परम प्रिय है। ऐसा रो रहे हैं कि सुन करके आनंद ही आनंद बरसे, आनंद का समुद्र उमड़ पड़े। तो जब कहा तो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। भगवान जब रोने लगे तो सारी जो माताएं थी जो बाहर खड़ी थी तुरंत दरवाजा खोला है, सच्चिदानंद घन भगवान का दर्शन किया है। तुरंत जा करके महाराज दशरथ को समाचार दिया, महल में टहल रहे हैं दशरथ जी महाराज, टहल रहे हैं, कोई समाचार नहीं आ रहा अंदर से। जा करके दासियों ने बतलाया कि महाराज कौशल्या अम्बा के यहाँ महल में लाला हुआ है। दशरथ जी के नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगा। दशरथ जी महाराज के आनंद की सीमा नहीं रही। गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और कहा गुरुदेव आपका, बड़ा तेज हो गया है, कहा गुरुदेव आपका संकल्प पूरा हुआ है। और तुरंत वशिष्ठ जी महाराज आए। गुरुदेव वशिष्ठ के साथ दशरथ जी ने प्रवेश किया है। नंदी मुख सराध करी जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी निप विप्रन कह दीन। और उस समय हर प्रकार के वाद्य बजने लगे। हमारे यहाँ 14 भुवन के बाजे भगवान के आगमन में बज रहे हैं। आकाश में बाजे बज रहे हैं। बाजे भी 4 प्रकार के होते हैं, तत्, घन, नद्ध और सुशिखर। भले ही हजारों प्रकार के बाजे हो लेकिन 4 ही उनका भेद होता है, तत्, घन, नद्ध और सुशिखर। तत् माने तार से बजने वाले जितने वाद्य हैं उनको तत् कहते हैं। जैसे सितार है, बीणा है, सारंगी है, गिटार है, तानपुरा है, ये सब तत् वाद्य कहे जाते हैं। सारे बजने लगे, देवता बजा रहे हैं। और घन वाद्य उसे कहते हैं जो धातु का बना हो। धातु के बने हुए वाद्य घन कहलाते हैं। जैसे घंटा है, झांझ है, थाली है, मृदंग थाली है, घड़ी है, विजय घंट है, ये सब जितने हैं ये घन वाद्य कहलाते हैं। और नद्ध वाद्य होता है जो चमड़े से कस करके नाथ करके बनाया जाए। तो उनमें जैसे नगाड़ा है, मृदंग है, ढोलक है, नाल है, ये सभी वाद्य नद्ध वाद्य हैं। और एक सुशिखर होता है। सुशिखर वाद्य उसको बोलते हैं जिसको फूंक के बजाया जाए, जिसमें स्वयं व्यक्ति। तो सुशिखर वाद्य में जैसे बंसी है, शंख है, पांचजन्य है, सहनाई है, तो ये नाना प्रकार के वाद्य बजने लगे और भगवान का आगमन हुआ है। तितलियां जो थी वो अपने पंखों को हिला करके भगवान का मंगला शासन करने लगी। एक साथ मंगलमयी ध्वनि होने लगी। अयोध्या में बधाइयां लेकर के लोग उमड़ पड़े और बधाइयां गाई जाने लगी। तो आप भी भगवान के अवतार में दिव्य बधाइयों का आनंद, कुछ क्षण प्रतीक्षा करिए, भोजन तो रोज ही मिलेगा, लेकिन भगवान की बधाई और उसके बाद फिर कथा को विश्राम होगा। श्री रघुनाथ जी के मंगल में चारों भाइयां, माता कौशल्या के अतिरिक्त देवी कैकेयी के महल में प्रातः काल एक लाला का जन्म हुआ है, उनका संस्कार किया गया। भगवती सुमित्रा के महल में 10वीं को दोपहर में 12 बजे 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। तो श्री कैकेयी नंदन भगवान की, श्री सुमित्रा नंदन भगवान की। और सब लोग बधाइयां गा रहे हैं और बधाइयों का आनंद ले रहे हैं। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया।
जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धनी राजा दशरथ, 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 धनी है कौशल्या मैया अवध में आधे बधैया, धन्य है कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। लुटावे अन धन सुनवा, लुटावे अन धन सुनवा, अन धन सुनवा, अन धन सुनवा, अन धन सुनवा, अन धन सुनवा। के वो लुटावे अन धन सुनवा, के वो लुटावे अन धन सुनवा, के वो लुटावे रुपैया अवध में बाज बधैया, के वो लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे अन धन सुनवा, राजा लुटावे अन धन सुनवा, ओ अन धन सुनवा, अन धन सुनवा, अन धन सुनवा, अन धन सुनवा। राजा लुटावे अन धन सुनवा, राजा लुटावे अन धन सुनवा। रानी लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, रानी लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है, ओ गलियन गलियन धूम मची, ओ गलियन गलियन धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है। गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है। नाचे लोग
रुपैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है श्री रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है श्री रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बरसा सुमन आकाश से होई, बरसा सुमन आकाश से होई, आकाश से होई, आकाश से होई, आकाश से होई, आकाश से होई। बरसा सुमन आकाश से होई, बरसा सुमन आकाश से होई। जय जय करे सुरदैया अवध में बाजे बधैया। जय जय करे सुरदैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया रे बाजे बधैया, बाजे बधैया की बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। जन्मे है श्री रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है श्री रघुरैया अवध में बाजे बधैया। आंगने में आंगने में आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की। ओ चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की। तो रखतान हो तो रखतान राज में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया। भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे। दोनों पर बांध, दोनों पर बांध, आयने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। न्योछावर श्री राम लला चुकी, न्योछावर श्री राम लला चुकी। न्योछावर श्री भरत लाल चुकी, न्योछावर श्री भरत लाल चुकी। न्योछावर श्री लखन लाला चुकी, न्योछावर श्री लखन लाल चुकी। नहीं कोई सकत हो नहीं कोई लाजत, मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया। आंगने में आंगने में आंगने में आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में।
अली यह कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत ओ सिया अली यह कौतुक देखत 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 पीती रजनी जागने में बधैया बाजे आगने में बधैया बाजे आगने में बधैया बाजे अवध महल राजा दशरथ के भवन में अवध महल राजा दशरथ के महल में आज तो बधाई अवध महल में आज तो बधाई बाजे अवध महल में वीणा लेकर नारद आए 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 अवध महल में नारद की वीणा बाजे अवध महल में नारद की वीणा बाजे अवध महल में आज तो बधाई बाजे अवध महल में आज तो बधाई बाजे अवध महल में डमरू लेकर शंकर आए अवध महल में डमरू लेकर शंकर आए अवध डमरू लेकर शंकर आए दशरथ महल में डमरू लेकर शंकर आए अवध महल में शंकर जी का डमरू बाजे शंकर जी का डमरू बाजे अवध महल में आज तो बधाई बाजे अवध महल में आज तो बधाई बाजे अवध महल में आज तो बधाई बाजे अवध महल आरती रघुवर लाला की सवरिया नयन विशाला की आरती रघुवर लाला की सवरिया नयन विशाला आरती रघुवर लाला की सवरिया नयन विशाला की कमल कर धनुष बाण धारे कमल कर धनुष बाण धारे सलोने नैना रत्ना रे सलोने नैना रत्ना रे छवि लगी कोटि काम हारे छवि लगी कोटि काम हारे अलख की बलक की चलन पीत पटहल लटक सुंदर बनमाला सवरिया नैन विशाला वो आरती रघुवर लाला की सवरिया नैन विशाला की आरती रघुवर लाला की सवरिया नैन विशाला आरती रघुवर लाला की सवरिया नैन विशाला की सदा तुम दीनन हितकारी सदा तुम दीनन हितकारी अधम के वट सबरी तारे अधम के वट सबरी तारे गीत के परम गति न्यारे गीत के परम गति न्यारे सुरन के राक्ष जगदीश कौशला श्याम सुंदर सुख पाला सवरिया नैन विशाला आरती रघुवर लाला की सवरिया नैन विशाला की आरती रघुवर लाला की सवरिया नैन विशाला की आरती रघुवर लाला की सवरिया नैन विशाला की सौंग सिय शोभा की खानी संग सिय शोभा की खानी
जगत जननी रानी विराजे जगत जननी रानी प्रेम भक्ति रस की दानी प्रेम भक्ति रस की दानी भरत से वीर लखन रणधीर प्रजा की शत्रुघ्न रूप रसाला सवरिया नैन विशाला आरती रघुवर लाला की सवरिया नैन विशाला की आरती रघुवर लाला की सवरिया नैन विशाला आरती रघुवर लाला की सवरिया नयन विशाला की चरण चापत अंजनी चढ़ाते रहेंगे। यहाँ थाली एक रख दे रहे हैं, जिनको भी दक्षिणा भेंट कुछ भी चढ़ाना है यहाँ पर आ जाइए और चढ़ाते रहिए। सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के भंडारे में जाएंगे और लाइन लगा करके माता